मुझको समझना या रब, जिसका बंदा हो औली सा वो खुदा, क्या होगा बाखुदा अली सा बंदा। ना हुआ ना है ना होगा बाखुदा अली सा बंदा, बाखुदा अली सा बंदा। ना हुआ ना है ना होगा बाखुदा अली सा बंदा। ना हुआ ना है ना होगा कोई फिर हरम में पैदा। ना हुआ ना है ना होगा बाखुदा अली सा बंदा। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की। दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ ना है ना होगा बाखुदा अली सा बंदा। सरवर है जिनके नाना इमरान जिनके दादा। सरवर है जिनके नाना इमरान जिनके दादा। सादात जैसा शजरा ना हुआ ना है ना होगा सादात जैसा शजरा। ना हुआ ना है ना होगा। कभी था ना है ना होगा। सुभान अल्लाह। ये थी दारैन गुल उरूबा नात खां। और दारैन आपकी आवाज़ में जो ठहराव है, वो जो समंदर की बिखरी मौजों में जो सकूत है ना, ये वो है यकीनन। खुदा ताला आपकी खुशहाली में मज़ीद वसअत अता करे। हमारे साथ ही आप रहिएगा, क्योंकि वक्त पे जाने से पहले भी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हदिया करें। अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सोनिया सुंदस। आज का शो कुछ मुनफरद होने वाला है फैसल, वैसे बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। आज 8 मार्च है, यानी आज का दिन उन तमाम ख़ातीन के नाम जिन्होंने इस मुल्क को कौम को बनाने और तामीर करने में अपना किरदार अदा किया। बकौल शायर मशरिक़, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दुरूं। अल्लामा इक़बाल ने जहाँ तस्वीर कायनात में वजूद ज़न से रंगीनियों का जिक्र किया, उसी तरह किसी भी तख्लीक को मुकम्मल करना औरत के बगैर नामुमकिन है, चाहे वो जिक्र ही तक महदूद क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हर जगह, हर महफिल, हर तहरीक में अदब हो या सियासत, औरत किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहती है। आज इन तमाम ख़वातीन को बोल न्यूज़ की जानिब से सलाम। आज वुमेंस खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे। आज सैयद अक़रबा फ़ातिमा, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, शी इज़ द यंगेस्ट टू रीच दिस पिनेकल, हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ बैरिस्टर ज़हरा वयानी साहबा भी मौजूद होंगी, और जो कि माहिर कानून असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सिंध हैं और ख़ातीन के मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश रहती हैं। साथ ही में मौजूद होंगी मारूफ पर्सनैलिटी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा भी, जो कि हमारे शो का मुसलसल हिस्सा भी रहती हैं, शोबा तालीम से मुंसलिक भी हैं। इससे पहले कि हम बड़ी खबर का जाए, आपको एक अहम मामला है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों के खिलाफ 31 मार्च 2025 के बाद सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। मुकर्ररा तारीख के बाद मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर कमर शीमा डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हुकूमत की जानिब से डॉक्टर साहब कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगानी है गैर मुल्की, उनके खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला कर लिया गया है। जितने भी गैर कानूनी मुकीम थे, ये एक बार फिर इक़दाम किया गया है। कितना ज़रूरी है ये कदम उठाना? अब बहुत शुक्रिया। देखें जी, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इलीगल लोग हैं उनको हुकूमतें जो हैं वो डिपोर्ट करती हैं, बिकॉज अब हम एक कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं सोसाइटियल सिक्योरिटी, कि एक तो वो जारी बात है जब इलीगल रहते हैं तो वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलीगल रहते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी खराफात जन्म लेती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अफ़गान बशिंदे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो एक आपको पता है कि आजकल हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि जो फितना अल खारिज है उनके साथ जो राब्ते कर रहे हैं और उनके साथ से सपोर्ट दे रहे हैं उनको, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। और हमने ये भी महसूस किया कि अफ़गान हुकूमत, तालिबान जो है, इसमें किसी किस्म का कोई कॉप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ करने को तैयार नहीं है। आपको पता है माजी में भी एक ड्राइव चली थी कि इन लोगों को जो वो लोग जो इलीगल हैं उनको कहा गया था कि पाकिस्तान से निकल जाएं। आपने देखा अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मिडल ईस्ट हो, हर मुल्क से इलीगल लोगों को निकाला जाता है। हमने भी ऐसे लोगों को कहा जो इलीगल हैं वो यहाँ से निकल जाएं। अगर आपके पास यहाँ पे रहायशी रहने के लिए वीज़ा है तो आप रहें, तालीम हासिल करें, कारोबार हासिल करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप यहाँ पे रह के अगर जमातों से भी राब्ते रखेंगे, आप यहाँ पे रह के पाकिस्तान के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करेंगे, आप यहाँ पे रह के इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने में भी आप शामिल होंगे, तो जारी बात है पाकिस्तान जो है उसने 40 साल अपने अफगान भाइयों और बहनों को रखा यहाँ पे, उनकी नस्लें जवान हुई। लेकिन अब पाकिस्तान इस चीज़ का तकाजा करता है कि इलीगल अफगान जो हैं वो एक तो दहशतगर्द जमातों से राब्ते बंद करें, अफगान तालिबान को चाहिए कि अपने लोगों को वापस बुलाएं। अब अफगानिस्तान में एक हुकूमत है, वहाँ पे वो एक निज़ाम मौजूद है, तो अपने लोगों को वापस जाना चाहिए। एक लग ही ये रहा है कि जो अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी है, अगर स्टेबिलिटी है तो इन लोगों को वापस लेके जाएं। और जो पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला फितना अल खारिज है, वो फितना अल खारिज जो हर रोज़ हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और हमारी अवाम पे हमले कर रहा है। और अगर फितना अल खारिज के जो राब्ते हैं, ताने बाने हैं, वो इन लोगों से मिले हों जो गैर कानूनी भी हों, अफगान सिटीज़न भी हों, और यहाँ पे वो आके दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करे, तो जारी बात है ये पाकिस्तान की हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर हम दूसरों की मदद करेंगे। ये नहीं है कि पाकिस्तानियों के रोज़गार जो है वो भी कम्प्रोमाइज़ हों, पाकिस्तानियों के बिजनेस भी कम्प्रोमाइज़ हों, पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर में हालात भी ख़राब हों, पाकिस्तानी शहरियों की जानें भी जाएँ हैं कि गैर मुल्की जो है वो यहाँ रह सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश पैदा करने को तैयार नहीं है, और ये हुकूमत और जो सरकार और अदारे ये जो कुछ कर रहे हैं ये अवाम से एक जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब, इट वाज लवली हैविंग यू। आने वाले दिनों में भी आपसे हम इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगे। जैसे कि खातून हज़रात, हमने आपको बताया कि आज यौम ख़ातीन है और एक ब्रेक के बाद तो हम इस पे करेंगे ही। हमारे मज़ीद जो मेहमान हैं वो हमें ज्वाइन करने वाली होंगी। एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर हम अपनी नात खां से दरख्वास्त करेंगे कि जाते जाते एक और कलाम हमें हदिया करती जाइए। जी, एक शोर है आबास या आबास, दरिया पे जो पहुंचा असदुल्लाह का प्यारा, ललकार के फिर फौज को गाजी पुकारा। तुम सब यही कहते थे कि दरिया है हमारा, अब देखो कि दरिया है हमारा कि तुम्हारा है। लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं है दर करार के साए में पला हूँ, मैं
ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ, अब्बास मेरा नाम अलमदार वफा हूँ। ये नाम नसब है, ये नाम नसब है, मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, और आज के रमज़ान स्पेशल में स्पेशल ये है कि स्पेशल गेस्ट हमारे साथ। दिन भी बहुत अहम है और ये दिन इस बात की गम्माज़ी करता है कि इस माहौल में कि जहां हमारी एक इकाई हमसे 50% से भी ऊपर है, हम कैसे उसको अपने इस कौमी धारे में शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस पे शायद नाला हों कि कौमी धारे में शामिल करें, ये क्या बात है। जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इस पेदरशाही निज़ाम में हमने अपनी ख़ातीन को अलग करके रखा है और दूसरे ममालिक ने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को किस तरह इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपने मुल्क की मईशत बल्कि अपने मुल्क की तमाम तर चीज़ें बेहतर की हैं। हमारे साथ सैयदा अक़रबा फ़ातिमा तो मौजूद हैं ही, और अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा, जो कि माहिर तालीम भी है, माहिर बैन अक़वामी उमूर भी है। जैसे मैंने आपको पता हमारे शो का मुस्तकिल हिस्सा रहती हैं। हम जब दिल करता है हम इन्हें तंग कर लेते हैं सुबह सुबह। पहली बार फिजिकल सेट पर हाँ, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। आज इसलिए आपके साथ हूँ क्योंकि आज वुमेन्स डे है। थैंक यू सो मच। हमें खुद यकीन कीजिए देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम विजुअली आपको वैसे सेट पर ही देख सकते थे। 2-2.5 साल बाद कोई फिजिकल शो कर रही हूँ। अच्छा, चले, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू होस्ट यू। बिल्कुल, आप दोनों ही हमारे लिए जो हैं वही बाइज़ इज़्ज़त हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा मैं। पाकिस्तान में ख़ातीन का किरदार, द रोल ऑफ वुमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटरप्रेन्योरशिप। अब तो एक चीज़ यही भी नई इस्तिलाह आ गई है। कहाँ खड़े हैं हम पूरी दुनिया को कंपेयर करें, पल छोड़े पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, अपने खित्ते में ही बात कर लें। वेयर आर वी स्टैंडिंग? बहुत पीछे खड़े, और एक दिन मनाने से तो हालात बेहतर होंगे नहीं। तो बावजूद इसके कि ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सो अक़रबा जैसी और जो बच्चियां हैं, मेरे आगे तो बेटा तुम बच्ची हो, अक़रबा जैसी जो बच्चियां हैं वो उम्मीद हैं, और अगर इस उम्मीद को मजबूत नहीं किया तो बहुत नुकसान उठाया और मज़ीद नुकसान उठाएंगे। लेकिन जो विमेन पैरिटी है हमारे मुल्क की वो कमज़ोर हुई है और पहले से, और जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो ज़्यादा एकेडमिक बात हो जाएगी। वहाँ जो हम वादे करके आए थे हम कुछ भी वफ़ा नहीं कर सके। लेकिन एक बात मैं हमेशा अब कहती हूँ, मेरा दिल चाहता है आपके तवज्जुह से भी कहूँ, और वो ये है कि ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया कि औरतें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। मेरा ख्याल है औरतें बहुत सारा काम कर रही हैं, क्योंकि मैं उन ख़वातीन की भी बेइंतहा इज़्ज़त करती हूँ जो घर में काम करती हैं। वो अनपेड लेबर है, चाहे वो बच्चों की निगहदाश्त हो या वो किसी बुज़ुर्ग बीमार शख्स की केयर टेकिंग हो, तो काम तो औरतें कर रही हैं। मेरा ख्याल है जो मेजर पैराडाइम शिफ्ट जिसको मैं हर वक्त पुश करती हूँ वो मैं ये कहती हूँ दैट विमेन इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर, women on decision making tables, women in the parliament। तो जब आप हमें इतना हिस्सा देंगे फ़ैसला साजी में, जहाँ कम से कम वो फ़ैसले जो हमारे हवाले से होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग ख़वातीन के लिए होती है, उसका हम हिस्सेदार भी हो, उसमें हमारी आवाज़ भी हो। और दूसरी बात ये बात बहुत पूरी दुनिया में हो रही है, और देखिए सारी दुनिया जो है ना पैसे से चलती है, हर चीज़ के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, यानी इस तौर बजटिंग जहाँ ख़वातीन के लिए जो पैसा है वो अलग तौर पे मख्तस किया जाए। आप तालीम के लिए तो पैसा मख्तस करते हैं, वो भी बहुत कम करते हैं, लेकिन औरतें बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल से ज़्यादा बाहर हैं, उनके लिए एक डिफरेंट तरह का अफर्मेटिव एक्शन चाहिए कि बच्चियाँ आएँ या उनको हेल्थ केयर मिले। या इन्फेंट मोर्टेलिटी लड़की की लड़के से ज़्यादा होती है। घर में लड़का बीमार होता है उसे अस्पताल ले जाते हैं, लड़की बीमार होती है अल्लाह माफ़ करे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग जो है या जेंडर सेंसिटिव बजटिंग जो है, पैसा मख्तस कीजिए औरतों के हकूक़ के असूल के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अक़रबा, माशाल्लाह से एक तो आप इतनी कम उम्री में माशाल्लाह इतने अहम ओहदे पे हैं, यू आर द स्पोक्स पर्सन फॉर द सिंध गवर्नमेंट, और माशाल्लाह से आपने यू आर द यंगेस्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन एज वेल ना। तो ये अगेन इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि हमारी ख़ातीन में सिर्फ चूल्हा चौका करने का नहीं, वो भी बहुत अहम है भाई। हम तो नहीं कर सकते जो साफ हम करने जाए तो वो तो आपके हम भी ना खा पाएंगे, तो वो तो छोड़ ही दें। बट
मुश्किल काम Yeah. नहीं कर सकते। नहीं कर सकते साहब। एंड भाई हैट्स ऑफ टू माय मदर के जो गरम रोटी तवे से ऐसे कर रही होती है, नहीं हो सकता हमसे। फ्रॉम द किचन टू द पार्लियामेंट की राहदारियाँ, ये सफ़र थोड़ा सा अपना भी बताइए मुझे। और अब जब आप लड़ते हुए इस निज़ाम से आई हैं, आप बतौर खातून क्या समझती हैं कि आने वाली खातून के लिए वो राहें, वो रास्ते कैसे आसान किए जाएं कि अवामी नुमाइंदगी में भी उनका जो है किरदार आगे आगे रहे? ये मैं आपसे एक ऐसी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पूछ रहा हूँ कि जिसने इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। बिल्कुल, मैं ये बात मेंशन करने वाली थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारी फैमिली हमेशा से वुमेन इन पॉलिटिक्स रही। मुझसे पहले मेरी ग्रैंड मदर थी, फिर मेरी वालदा रहीं, और उसके बाद जो है अब मैं हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंट मिला कि अगर मेरी नानी कर सकती हैं, मेरी मदर कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट आई। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो ब्लेस है कि उसको ऐसी ख़वातीन मिली हैं, ऐसी हमने माजी में भी देखी और स्टिल हमारे साथ ऐसी ख़वातीन वर्क कर रही हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने अपने दौर में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उन्होंने तमाम चीज़ों जदोजहद की और हर चीज़ का सामना किया। उसके बाद हमारे पास बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की एक बड़ी एग्जाम्पल है। फिर उसको फॉलो करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार मुस्लिम ममालिक की वज़ीर आज़म बनती हैं एट सच ए यंग एज। वो एक बहुत कम उम्र खातून थी जब वो मुल्क में आई, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो कम उम्र है, खातून है, नहीं कर पाएगी। पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बताया कि अगर एक खातून चाहे तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकती है और उस दौरान वो माँ भी बन सकती है। तो जेल की सोबतें भी काटी, बड़ी तकलीफ़ और एक बड़ी जदोजहद की उन्होंने। उसके बाद फिर हमने देखा कि उस पीपल्स पार्टी को जो है अदी फरियाल टालपुर के तौर पे उन्होंने संभाला और बड़ी ब्रेवरी से संभाला। बड़ी, आप जानते पीपल्स पार्टी को बदकिस्मती से काफ़ी मुखालफत का भी सामना रहा, लेकिन इनकी ख़वातीन ने हमेशा से बड़े अच्छा अपना मजबूत किरदार अदा किया। तो इन तमाम चेहरों को हमेशा से मैं इंस्पायर्ड हुई इनसे और इनको फॉलो करते हुए आज मैं इस मकाम पर पहुंची। जब मैंने पीपल्स पार्टी की एमपी टिकट के लिए अप्लाई किया तो आई वाज 25। तो सब ने कहा कि ये इस बात तो वो अप्लाई करने की एज होती है तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरी पार्टी आला क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यकीन किया कि नहीं, यूथ आगे बढ़ सकती है और अकरवा कर सकती है। तो जब मैं एक ऐसे हल्के से इलेक्शन लड़ा, वहाँ पर 30 साल रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया और हमने बड़े अच्छे वोट्स लिए। और उसमें हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो वोट रेशियो था, ख़वातीन अफसोस के साथ कम बाहर आती हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस, लेकिन वो बढ़ा। जब उन्होंने देखा कि एक खातून उम्मीदवार खड़ी हुई है तो वो वोटिंग रेशियो जी ख़वातीन बाहर आए, उन्होंने वोट किया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज था कि एक खातून जब निकलती तो उसके पीछे सैकड़ों औरतें बाहर आती हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि वी कैन डू इट। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम नंबर्स बढ़ाना चाहते हैं हर शोबे में, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबे में कामयाबी के सफ़र में अगर हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमारी उसमें रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो सिंध हुकूमत के ऐसे बहुत से कारनामे हैं जिसमें आप देखें, सबसे बड़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसमें लाखों ख़वातीन को खुद मुख्तियारी दी गई, फाइनेंशियल तौर पर उनको स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम सिखाए गए। आपने रिसेंटली देखा होगा हमने पिंक बस जो है मुतारिफ़ करवाई, उसमें ख़वातीन एक हिफाजती तौर पर पुरसकून सफ़र कर सकती हैं। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली हमने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें ख़वातीन को पिंक बाइक जो है दी जाएंगी और ये एक बहुत खूबसूरत मंजर होगा कि हम कराची की सड़कों पर जो है ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना ट्रैफिक सिग्नल्स में और इस रोडों पर हम देखेंगे ख़वातीन बाइक के साथ के सड़कें सही हो जाएं इंशाल्लाह। वैसे मैं यहाँ बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस पिंक बाइक में। और मेरा सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, देखने वाली काफ़ी सारी ख़वातीन का सवाल है कि ये पिंक बाइक आखिर कैसे मिलेगी और किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। कि भाई आपको लाइसेंस, तो ऑब्वियसली लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ट्रेनिंग्स होंगी, कहाँ जाना चाहिए, किससे मुलाकात हो, थोड़ा सा इस पर बात कर लीजिए। इसमें कुछ शराइत हैं और वो शराइत कुछ ये हैं कि 7 years तक यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी, बाइक आप नहीं भी बेच सकते हैं। और लेकिन ये एक शफाफ तरीके से हम चाहते थे कि हर जो एक ज़रूरतमंद खातून है उस तक पहुँचे, तो इसके लिए कुरान दाजी का एक तरीका मुतारिफ़ करवाया। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो आपको सिंध हुकूमत की वेबसाइट में बहुत जल्द जो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और थाउजेंड्स ऑफ जो है बाइक्स इंशाल्लाह रोड पर देखेंगे। शायद ज़रूरी ये है
कि आप अपनी सड़क को सेंसिटाइज करें यस कि वो ख़वातीन बाइक पर हों। अभी भी चंद बहादुर बच्चियां है मुझे कराची नज़र में, आती अब हैं, रिवाज बढ़ रहा है, लेकिन लोग साइड भी देते हैं, सीटियाँ भी बजाते हैं, तंग भी करते हकारत हैं से देखते हैं। और हकारत से तो पता नहीं देखते या देखते हैं, मुझे जी, नहीं पता। जी, बिल्कुल। लेकिन जो ये सब कुछ करते हैं वो अपनी बच्ची को कभी बाइक पे नहीं बाहर निकलने देंगे, बिल्कुल क्योंकि ऐसे वो दूसरों की बेटियों के साथ और बिल्कुल बहनों के पता है साथ कि ये उनके करते हैं। जैसे भी और तो मेरे बहन ख्याल भाई में माइंड मौजूद सेट होंगे। की भी तब्दीली की ज़रूरत है, अवेयरनेस आए। और औरतों की जो ग्रोथ है उसमें सेफ मोबिलिटी सबसे अहम अंसर है। बहुत अहम। उनकी माशी एम्पावरमेंट में भी सेफ मोबिलिटी का एक अहम किरदार है। और अकरबा, मुझे तो बार बार मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसकी बातें सुनकर, क्योंकि देखिए हम कौन हैं, हम 70% अंडर द एज ऑफ 35 लोग हैं ना, डेमोग्राफी हमारी ये है। तो जो हमारी लीडरशिप है वो तो होनी ही अकरबा जैसी बच्चियों के हाथ में होनी, बच्चियों भी नहीं, बट शी इज़ एन एनलाइटेंड एम्पावर्ड यंग वुमन। तो वो मैं तो समझती हूँ कि जो लीडरशिप में ये टियर मिसिंग है, हमारे पास यंग लीडर्स हैं लेकिन उनको हम जगह नहीं दे रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूँगी कि आज जो है वो हुमा साहिबा फिजिकली मौजूद है, तो हम सोच रहे हैं कि जो बातें कर सकें अच्छा हो जाए। फिर तो स्काइप पे मुलाकात हुआ करेगी। नहीं, मैं आऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं। हुमा साहिबा, ये जो हमारा ख़वातीन के हुकूक का पाने का सिलसिला है वो 1907 से शुरू हुआ और 77 में जाकर बाकायदा वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा कि अब जो है वो हम ख़वातीन मिलकर अपने हुकूक मनवाएंगी या मांगेंगी। 77 से लेके अब तक हुकूक काफ़ी हद तक माने गए हैं, कुछ अभी पैसेज में चल रहे हैं, पाइपलाइन में चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो हुकूक मानने वाले हैं वो मर्द हैं बेसिकली? तो ये जो कैंपेन है ये मर्दों की होनी चाहिए कि मर्दों को पहले समझाना चाहिए कि भाई आपको ख़वातीन के हुकूक मानने, ख़वातीन का वजूद पहले एक्सेप्ट करें आप, और फिर हमारे हुकूक जो है बराबरी का हो, चाहे वो तालीम में हो, तरबियत में हो, बिज़नेस में हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वॉट एवर इट इज़। तो पहले हमें जो कई कैंपेन है वो मर्दों को समझाने की निकालनी चाहिए। मेरे ख्याल में अवेयरनेस कैंपेन्स अहम होती हैं, और हमने एक गैप आया है सोसाइटी में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हर जगह आया है। तो हमने औरतों को तो एम्पावर किया है, लेकिन हमने मर्दों को एम्पावर्ड औरतों के साथ रहना नहीं सिखाया है। exactly. तो वो एक मसला बनता है। नहीं आती और यहाँ बेचारे स्टूडियो पे एक बेचारे मर्द बैठे हैं, तो मैं इनको बहुत सारी बातें कह सकती हूँ। प्लीज आप कह सकती हैं। But having said this, I he is think very much supportive by the way. he is supportive, और ये वाली supportive. जनरेशन सपोर्टिव है। मैं मजाकन एक बात हर वक्त कहती हूँ, बल्कि अपनी स्पीचेस में भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो बहुत अच्छे शौहर नहीं थे ना, वो बहुत अच्छे बाप बन रहे हैं। तो वो अपनी बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट शायद वो अपने वाइफ्स को नहीं दे पाए थे बैक इन द डे। तो अब सवाल ये है कि क्या माएँ ऐसे बच्चे पाल रही हैं जो कल अपनी बीवियों को, ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बात है। तो एक और बात कहती चलूँ, आज बात हो रही है, देखिए हमने किया क्या, ये जो पूरी वीमेन राइट्स, और मैं आपको बताऊँ वीमेन राइट्स की 8 मार्च की जो हिस्ट्री है, ये बहुत समझिए कि इट्स अलमिया है। औरतें जो हैं वो इक्वल पे के लिए सड़क पे निकली थी, और बहुत सारी औरतें मारी गई थी, और उसके बाद 8 मार्च को वुमेंस डे के तौर पे बनाया जाता है इक्वल पे के लिए। आज तक औरत को मर्द के बराबर उसी काम के लिए वो उजरत नहीं मिलती, और लोग कहते हैं कि अभी भी शायद 20-25 साल लगेंगे जब मर्द और औरत को वही काम के लिए एक उजरत मिले। तो जिस हक़ के लिए वुमेंस डे शुरू हुआ था वो आज तक भी नहीं मिला। तो प्रोग्रेस तो स्लो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ये बात मैं बहुत जगह कहती भी हूँ, हमने किया क्या है? हमने किया ये है कि जो हकूक़ औरत को इस्लाम ने दिए और जो हकूक़ उसके बहैसियत इंसान हैं, उन सब हकूक़ को हमने इजाज़त की हथकड़ी लगाई है, और उस पर हम बहुत फ़ख्र करते हैं। बच्ची को पढ़ने दिया, शौहर कहता है मैंने नौकरी करने दी, मैंने घर से निकलने दिया। ये हक़ तो आपके पास है ही नहीं, ये हक़ तो उसका बहैसियत इंसान है, तो मर्दों से हक़ लेने का सवाल ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की डॉक्टर साहब। इस वी वुड लव टू टॉक टू यू मोर एंड टू यू मोर। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। डॉक्टर उमा बक़ाई साहिबा और अक़रबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी। आज है बहुत ही ख़ास दिन, यौम ख़ातीन। इस पर एक ब्रेक के बाद मज़ीद करेंगे गुफ्तगू। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद, और दो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा अक़रबा फ़ातिमा और डॉक्टर हुमा बुक़ाई साहिबा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल था डॉक्टर साहिबा, एंड आई वुड लाइक टू, नहीं वो वाला तो आप लोग कर लीजिएगा आपस में, वो वाला सवाल मैं फिर साइड में मैं फिर साइड में हो जाऊंगा, मेरा डॉक्टर साहिबा, जब हम बात करते हैं और रस्मी बात हम करते हैं, ख़वातीन का किरदार होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, खित्ते की ही अगर हम मिसाल देख लें तो बांग्लादेश एक बहुत ज़बरदस्त खित्ता है कि जहाँ पे डॉक्टर यूनुस करामीन ने, और उस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला, उन्होंने एक इतना खूबसूरत मॉडल लेकर आए जिसमें उन्होंने ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट इन दी इकनॉमिक ग्रोथ उसको नथी किया, और उसके बाद आज देख लें वो कहाँ से कहाँ जा पहुँचे हैं। हम ऐसा मॉडल मुतारिफ कब कराएंगे, या फिर क्या हमने करा दिया है? हाउ नियर आर वी टू इट, और डू यू थिंक कि इस पे मज़ीद काम होने की ज़रूरत है? मज़ीद काम होने की तो 200% ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि विमेन पैरिटी, जेंडर पैरिटी में पाकिस्तान जो है वो पहले से कमज़ोर हुआ है, तो हमारे इंडिकेटर्स बेहतर नहीं हुए हैं, हमारे इंडिकेटर्स ख़राब हुए हैं। लेकिन क्या इसके हवाले से सेंसिटाइजेशन है? मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। कम से कम अर्बन सेंटर्स में बच्चियां स्कूल भी जा रही हैं, और जो माशी हकीकतें हैं उनकी वजह से मिडिल क्लास में तकरीबन मेरा ख्याल है अल्टरनेटिव बच्ची काम भी कर रही है, या इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर डबल इनकम हाउस होल्ड होगा तो ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन उसके लिए जो पॉलिसी शिफ्ट्स आने चाहिए या जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी चाहिए वो शायद अभी नहीं है। क्योंकि देखिए औरतों का मसला क्या है, औरतों का मसला है सेफ मोबिलिटी, ठीक है, औरतों का मसला है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, औरतों का मसला है बच्चे की देखभाल, वो जो उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो माशरे की भी ज़रूरत है। सेहतमंद अच्छा बच्चा जो है वो माशरे की भी ज़रूरत है। लेकिन कितने वर्किंग एनवायरनमेंट्स हैं जो इस बात का इदराक करती हैं। मैं डेस्क के उस साइड पे भी बैठी हूँ और अब मैं डेस्क के इस साइड पे भी बैठी हूँ। एक हमारा पेट्रियार्कल हायरिंग कॉन्स्ट्रक्ट है। कोई यंग एजुकेटेड बच्ची आके बैठती है ना तो हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा इसकी शादी अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, और अगर शादी हो जाएगी तो फिर इसका बच्चा हो जाएगा, तो फिर ये हमें 100% काम नहीं करके देने देगी। मैं आई यूज्ड टू सिट एट अ बिजनेस स्कूल और हम ना ट्रैजेक्टरीज फॉलो करते थे बच्चों की और बच्चियों की। बच्चियों के ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, अभी भी बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, लेकिन जब हम उनकी करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं ना तो 3-4 साल बाद गैप्स आ जाते हैं और वो करियर की जो रेस है उससे बाहर निकल जाती हैं। तो हमें वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी है ना कि जो बच्ची की जिम्मेदारी है, लड़कियों की, औरतों की जो जिम्मेदारी वो माशरे के लिए उठाती हैं, वो माशरे का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको हम कैसे फैक्टर इन करें। और जो अच्छे महज़ब माशरे हैं वो कर रहे हैं, वो मैटरनिटी लीव्स भी दे रहे हैं, वो पैटर्निटी लीव्स भी दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चा अगर माँ के कहीं पास होगा जहाँ वो जाके उसको देख सकती है तो फिर वो यकसोई से काम भी करेगी और बीच उसमें काम भी नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल है कि ये वाली जो इसे कहते हैं, जिसके अब के जो बात कही जा रही है ना, एक्सेलरेट एक्शन, एक्शन बहुत आहिस्ते है। और आपने मुल्कों की बात की तो वियतनाम देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, ये तमाम वो ममालिक हैं जिनका टर्न अराउंड इसलिए हुआ कि ख़वातीन साथ आगे थी। चलिए मेरा जो वो वाला सवाल था ना वो मैं कर लेती हूँ ताकि वो जवाब मुझे आप दोनों से ही चाहिए होगा। पहले हम आपसे शुरू करते हैं। भाई कहते हैं कि जहाँ इस दिन को हम मना रहे हैं कि भाई ख़वातीन को इतना सपोर्ट करती हैं, वहीं पर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन की दुश्मन भी होती हैं। आपको भी ज़रूर ऐसी टकरी होंगी खातून जो आपको बहुत सपोर्ट भी कर रही होंगी और वहीं पर दूसरी जगह वही कुछ और ख़वातीन आपको आपकी एनिमी, आपकी दुश्मन बनी होंगी, आपसे जेलस होंगी, आपको नीचा दिखा रही होंगी। तो आपको क्या लगता है कि मैं ज़्यादा खुद मैं भी इन तमाम चीज़ों से गुजरी हूँ तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें कि आपको ज़्यादातर सपोर्ट किया गया या ज़्यादातर आप जेलस रहीं और नीचा दिखाने के लिए ख़वातीन आपके पीछे थी। आप किस कैटेगरी में, लाइक आपको कौन सी ज़्यादा कैटेगरी मिली है? अच्छा मैं आपको बताऊं, मे बी इट्स माई लक कि मुझे कभी भी किसी ऐसी खातून का सामना नहीं रहा जो मुझे कभी गिरा या लेग पुलिंग को इनसिक्योर रही हो। अलबत्ता ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि मुझे हमेशा सपोर्टिव वुमेन मेरी लाइफ में रही। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है ये जो इनसिक्योरिटी है और ये लेग पुलिंग है ये सिर्फ जेंडर पर नहीं है। अगर हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी अगर कहीं काम कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि लोग इनसिक्योर उनसे भी होते हैं।
ख़वातीन का हो सकता है कुछ % ज़्यादा हो कि वो ज़्यादा प्रिटी हैं और इस वे पर हैं। अदरवाइज़ मुझे मेरी वालदा की बड़ी सपोर्ट रही, मुझे मेरी फ्रेंड्स बड़ी सपोर्टिव मिली, मुझे मेरी सिस्टर बड़ी सपोर्टिव हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली के ऊपर भी जब हुई बात, तो मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स, माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं और उनकी तरफ से मुझे बड़ी सपोर्ट थी। और बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने इसको जॉब करने की इजाज़त दी है या मैंने इसको स्टडी करने की इजाज़त दी है, एक खातून का एक इंसान का राइट है कि वो जो चाहे वो करे। लेकिन मुझे वैसे बड़ी सपोर्ट रही मेरी भाइयों की तरफ से, और अब आफ्टर द वेडिंग मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से बड़ी सपोर्ट है। मैंने जैसे बताया कि अभी जब मैं आ रही थी तो उन्होंने जो कि वो वीकेंड्स पे आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इफ्तारी वगैरह, तो उन्होंने कहा यू जस्ट गो और मैं इफ्तारी बनाऊंगा, एंजॉय द शो, मैं इफ्तारी बनाऊंगा एंड वी विल हैव टुगेदर। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के साथ साथ और इदारों के अलावा भी हमें फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है ख़वातीन को, बच्चियों को, फॉर देयर करियर और एजुकेशन या किसी भी पर्पज़ के लिए उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, डे केयर की बात यहाँ पर हुई, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में सिंध हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि जो एक ख़वातीन के लिए स्पेशली डे केयर उनके डिपार्टमेंट्स में बनाए जा रहे हैं, डे केयर सेंटर। तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट से वेरी जी बिल्कुल, ये कंपल्सरी इंशाल्लाह डेफिनेटली होगा। तो उसमें जो है उनका डे केयर, उनके हर सेंटर डिपार्टमेंट जो उनके साथ साथ उनका डे केयर सेंटर होगा, ताकि वो जो रिलैक्स होकर अपने बच्चों के साथ भी हो और अपने काम भी अंजाम दे सकें। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव है। मैं एक और आपको बताती चलूँ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड ट्रांसफरिंग प्रोग्राम जो हमने रिसेंटली किया था, जो फ्लड मुतासरीन थे हमारे, उनके लिए किया गया था, तो उसकी जो ऑनरशिप थी हमने वो वुमेन को दी, ख़वातीन को दी। दिस वाज आल्सो ट्रू फॉर द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। एग्जैक्टली, थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था बिकॉज आई वाज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। मुझे कुछ उसके बारे में इनिशियल स्टेजेस में बातें पता हैं। आई थिंक जरदारी साहब ने ये मैंडेटरी किया था कि जो विमेन है, घर की औरत है, उसको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मिलेगा। उससे एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि इतनी सारी औरतों के शनाख्ती कार्ड बने, फिर उनको शनाख्त मिली, क्योंकि हमारे यहाँ तो औरतों के लिए इनविजिबिलिटी है ना, शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते, औरतों के नंबर्स ही सही फैक्टर्ड इन नहीं है, तो जब गिनोगे नहीं तो फिर कोई मराद कैसे दोगे। बिल्कुल, और तो उनको मालिकाना हुकूक, अब वो जो हैं अब वो एक घर की मालिक हैं, तो इस तरह वो खुद को खुद मुख्तियार महसूस करते हैं। और अल्लाह ना करे ख़वातीन को हमारे माशरे में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना होता है, तो उसके लिए हाँ बदकिस्मती से तो, लेकिन ये होता है कुछ कर जाती हैं बात और कुछ जो है रख जाती हैं, तो उसके लिए जो है वुमेन एंड चाइल्ड मर भी जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। ये तो बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के जो है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल भी सिंध हुकूमत ने बनाए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हमारी ख़वातीन में भी अवेयरनेस आए, वो अपने राइट्स को भी जाने, वो जाने कि अल्लाह ताला ने उसको भरपूर हुकूक दिए हैं। इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है जिसने खातून को जो है बड़ा ताकतवर बनाया। ऑन बुक भी लॉ में जितने लॉज हुकूमत, हमारे लॉ ऑन बुक की बात कर रही हूँ, जितने लॉस ख़वातीन के हैं उतने किसी दुनिया में कहीं पे नहीं है। दिस इज क्रिटिकल। देखिए पाकिस्तान जो है वो इट्स वेरी हैवी ऑन लेजिस्लेशन। हम कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अक़रबा की बात का मैं यहाँ तक साथ दूंगी कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल एक इनिशिएटिव जिसको मैं पर्सनली बहुत सपोर्ट करती हूँ इस चाइल्ड मैरिज। बिल्कुल पहला लेजिस्लेशन सिंध गवर्नमेंट से आया जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को गलत करार दिया और इसको, और चाइल्ड एज की हद डाली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप बच्ची को जब माँ बनाएंगे तो आप उसका तकरीबन समझिए उसका डेथ वारंट, ज़िंदगी आप डेथ वारंट लिख देते हैं आप उस बच्ची के लिए। तो अगर इस बात को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, आपकी जो बात है ना, आप पता है मेरा नहीं ख्याल कि फेमिनिज्म जो है या पेट्रियार्की जो है वो सिर्फ मर्दों तक महदूद है। बाज़ ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा पेट्रियार्कल होती हैं। सो आई हैव मेट हु हैव बीन फेमिनिस्ट एंड आई हैव मेट वुमेन हु हैव बीन एंटी फेमिनिस्ट। तो फेमिनिज्म तो सोच है, आइडियोलॉजी है। जो लोग ये समझते हैं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट वुमेन राइट्स, इट इज़ अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो मेरे पूरे करियर में ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो मर्द थे और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल औरतों ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मर्दों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ये
ये डिस्टिंक्शन नहीं है मर्द और औरत की, ये तो सोच और फहम की बात है। खूबसूरत बात हो, मेरे ख्याल से इसी पे हम अपनी आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। अकरबा, हमारी तरफ से आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं। आज आप स्पोक्स पर्सन हैं, वी वुड लव टू सी यू ऑन अ बिगर ओकेजन, ऑन अ बिगर पोस्ट, जहाँ पे आप जो है वो किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। लेकिन फैसल ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, क्योंकि आज 8 मार्च है, तो उस पर मैं 2-3 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई मैं भी यहाँ काम करती हूँ और मेरे को होस्ट जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी टीम, जितने मर्द हैं मेरी टीम में, सारे बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने PCR, कैमरामैन, मेरे इर्द गिर्द जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली से जितने मर्द हजरात हैं वो सब बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हीं मर्दों की बदौलत ही आज हम यहाँ पर हैं। तो अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक में जाते हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होती है। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुशामदीद एक मरतबा फिर दुनिया बोल है में आप सभी लोगों को, और बोल के जायके में भी खुशामदीद जनाब। बोल का जायका शुरू होता है जिसमें हम बनाते हैं झटपट पकवान, और जब आता है नाम पकवान तो पकवान में हमें कौन आता है? पकवान और साथ में आया डालडा जनाब। डालडा मतलब पकवान जहाँ पके वहाँ पे आ जाता है डालडा। तो डालडा जो है वो हमारे साथ तमाम पकवान बनाने में हमारा साथी। डालडा जहाँ जहाँ डालडा वहाँ वहाँ रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की बचत। डालडा लाया है अब तक की 250 रुपये तक की बचत आपको मिल सकती है डालडा के किसी भी ऑयल पर। अब आप देख सकते हैं डालडा ने थ्रू आउट रमज़ान इतनी खूबसूरत पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, जहाँ जहाँ मामता वहाँ वहाँ डालडा। ना बदला रमज़ान, ना बदली रमज़ान की बरकतें, और ना ही बदला डालडा। और डालडा के साथ साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं इस पकवान को पकाने में, जो भी हम यहाँ पे पकाते हैं, जो दस्तरखान, जो रौनक यहाँ सजाते हैं, उसमें होता है हमारे साथ सोब्रूसो। सोब्रूसो भी अपने ब्रांड में कहीं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ना क्वालिटी पर, ना हाइजीन पर, ना ही उसकी क्वांटिटी पे, ना उसकी पैकेजिंग पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सोब्रूसो का। और सोब्रूसो के आइटम्स थ्रू आउट रमज़ान अब बना सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अब हम डालडा का हमारा साथ होगा, साथ में सोब्रूसो होगा, और किसका साथ होगा? मरहबा का जनाब। मरहबा, ये देखिए मरहबा का गुलबहार शरबत, फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा ये है शरबत, जो कि इसमें रिफाइंड शुगर भी मौजूद है। अगर आप शुगर ना भी ऐड करें तो डायरेक्टली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और मरहबा की तरफ से ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जो मैं रोज़ कर रही हूँ और करती आऊँगी और करती रहूँगी, बनाकर भेजिए आप वीडियो रेसिपी। ज़बरदस्त किस्म की अपनी शॉर्ट होनी चाहिए, ज़बरदस्त और यूनिक होनी चाहिए। मरहबा और बोल चुनेगा आपकी बेस्ट रेसिपी भेजनी है आपको बोल के फेसबुक पेज पर। अगर आपकी रेसिपी हमें भाग गई तो ये बाइक आपके घर जा सकती है, और दूसरे नंबर पे जिसकी रेसिपी सेलेक्ट की जाएगी यानी कि रनर अप उन्हें मिलेगा वो LED टीवी। वो रखा हुआ है मरहबा शरबत गुलबहार जिस पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं LED टीवी। जनाब ये LED टीवी और बाइक आपके घर जा सकती है। तो उठाइए मोबाइल, ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाइए और हमें सेंड कर दीजिए। और आज जो हमारे दस्तरखान में यानी कि झटपट दस्तरखान में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है चिकन टिक्का क्रीप्स। झटपट बनाएंगे इसको, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। क्रीप्स बनाने के लिए इसके लिए हमें ज़रूरत होगी मैदे की, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। 1.5 कप के करीब ये मैदा है, मैंने इसको छान के आराम से यहाँ पे रख दिया है। इसके साथ साथ आपको क्रीप बनाने के लिए ज़रूरत होगी 2 से 3 अंडों की। मैंने यहाँ 2 अंडे भी फेंट के रख दिए हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हम यहाँ पर पहले से रख लेते हैं ताकि आपसे बातें भी होती जाएँ। उसके साथ साथ हमें 1 कप दूध की ज़रूरत होगी, ये दूध भी मैंने निकाल लिया है। थोड़ी सी शक्कर की ज़रूरत होगी, ये क्रीप बनाने का सामान, इसमें 1 चुटकी नमक भी डलता है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। और देखिए फिलिंग में हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे ये चिकन टिक्का चंक्स हैं, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं मैरिनेट करके। मैंने इनको मैरिनेट करके बनाया हुआ है, चिकन टिक्का मसाला डाल के, लहसुन अदरक डाल के मैरिनेट करके इसको रखा हुआ है, ये रेडी है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर डलेगा जनाब लेमन जूस, इसके अंदर डलेगा चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा, ये हस्बे जायका। लेमन जूस भी अगर ज़्यादा खट्टा करना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आधा चमचा वुड बी सफिशेंट। इसमें 1 मीडियम डली प्याज की चौकोर कटी हुई, और इसी तरह से 1 बड़ा टमाटर मैंने चौकोर कटा हुआ, और जो छोटी छोटी हरी मिर्चें आप देख रहे हैं 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो कटी हुई हैं। दरमियान में पड़ा हुआ है चिली गार्लिक सॉस, और इसके साथ साथ ये रखा हुआ है यहाँ पर बारबेक्यू सॉस, और इसके अंदर हम लगाएंगे बारबेक्यू का धुआं, यानी कि कोयले का दम भी लगेगा, ताकि वो जो चिकन टिक्का की जो एक स्मेल, एक जो अरोमा होता है वो उसके मसाले में आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले हम ना अपनी रेसिपी बना के रख देते हैं, फिर फ्रेश क्रीप्स बनाते जाएंगे और उसके अंदर वो फिलिंग करते चले जाएंगे। अच्छा जनाब, ये रहा मेरा फ्राइंग पैन, मैं फ्राइंग पैन ढूंढ रही हूँ, सामने पड़ा है मेरे। रोज़ा लग रहा है मुझे थोड़ा सा क्योंकि आज वुमेंस डे है
तो हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होने वाली है भाई। ये मुझे एसी प्लीज़ बंद कर दीजिए क्योंकि वो मेरा ब्लो जो है ख़राब हो रहा है, तो इसका प्लीज़, थैंक यू। ये देखिए, ये हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा तेल शेल या बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हमने उठाया अपना ऑयल हमारा ये रहा ऑयल, डालडा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ ये मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं डालडा इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से ज़ायद हो गए हैं तमाम माओं का इंतखाब, तमाम शेफ्स का इंतखाब सिर्फ डालडा ही है। अब मैंने ये डाल दिया है डालडा ऑयल, और ये ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमने लिया है चम्मच। अच्छा, बाय द वे हमारे पास अभी एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे। अच्छा, पहले मैं ये सब चीज़ें डाल देती हूँ, इतने में हम फिर गेस्ट को बुला लेंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर जा रहा है प्याज। सब चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं क्योंकि मुझे पकाना नहीं है, मैं सिर्फ ये चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। फॉर द सेक ऑफ मिक्सिंग में इसमें डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें, पकानी नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि कुछ बहुत ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, कोई सब्ज़ी वगैरह, बस समझे आप सौते करने। अच्छा, मेरी गेस्ट जो हैं वो भी आ गई हैं। उनका नाम है सिद्रा रज़ा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज, NICVD हॉस्पिटल, फॉर्मर डाइट्रिशियन। माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, मैं उन्हें सीधा बुला ही लेती हूँ। आ जाइए सिद्रा साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? आई एम गुड। रोज़े से पहले इतनी मज़े की खुशबू, मुझे तो रोज़ा लगना स्टार्ट हो रहा है। रोज़ा लगना स्टार्ट हो गया हो, गलत बुला लिया मैंने आपको। यहाँ आपको दूर बिठा के रखना चाहिए था ताकि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव टाइम पर बुलाया है कि इफ्तारी से पहले जब लाइव आप कुकिंग इफ्तारी करके आइए प्लीज। हाँ, आइए, आप इफ्तारी करके जाएंगी। ये इफ्तारी मैं आपके लिए बना रही हूँ, और वैसे भी आज वुमेन्स डे है, तो हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। या आई वाज अबाउट टू से दिस टू यू, लेकिन मैंने पहले कह दिया मगर। यस। ये देखिए, हम आज वो जो कॉमन क्वेश्चन होता है, आज क्या पक रहा है, तो क्या पक रहा है आज पक रहा है चिकन टिक्का क्रीप्स। और हमें रोजाना ही डॉक्टर साहिबा यहाँ बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ खाना, लेकिन वो बनाना पड़ता है झटपट क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। हम ऐसे खाने और चीज़ बनाते हैं कि इफ्तारी में जो है ना वो आराम से यूटिलाइज हो जाए, और उसके अलावा भी इफ्तारी के बाद ईद के मौके पर या हाई टीज में आप उसको बना सकें। तो वैसे आप क्या प्रेफर करती हैं कि इफ्तारी में क्या खाना खाना चाहिए? देखिए, कई दफ़ा ना जब अफ्तारी का टाइम रोज़ों से पहले ना हमारे पास क्लिनिक में ज़्यादातर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार हम वेट लॉस कैसे करें, और रमज़ान में हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद हमारा वेट गेन हो जाता है। वेट गेन हो जाता है, ये सवाल आता है। ये होता है, और हैव यू नोटिस कि लोग रोज़ों में वेट गेन कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं हमेशा आप बात करते जाइए, मैं साथ में आप घूम, बिल्कुल मैं साथ में सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो शामिल करती जा रही हूँ। अच्छी खुशबू आ रही है, जोक्स अपार्ट, बिकॉज़ अब वो मसाले और फ्लेवर ऐड ऑन हो रहे हैं, तो इस वजह से। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। इसमें सारे मसाले ऐड कर। आई थिंक मैं अपने सामीन को बहुत इजी टिप्स देना चाहूँगी और कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगी। अगर हम अपनी सहरी से स्टार्ट लें, सो हमारी सहरी में लोग जो है वो बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज़ें भी बहुत शौक से खा रहे होते हैं, जैसे जलेबी दूध, राइट? जलेबी दूध बहुत ज़्यादा है, या फैनी बहुत ज़्यादा कॉमन है, या खाजा, ऐसी चीज़ें खाई जा रही हैं। तो कभी ये सोचें कि फैनी, खाजा, इनका कैलोरी कंटेंट या जो कैलोरी डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। एक आपको अगर मैं बात करूँ इसकी जलेबी की, वो आपको 150 कैलोरीज दे रहा है। एक जलेबी कोई नहीं खाता। 150 कैलोरीज, डोंट टेल मी। आप खाजा आधा कप खाजा, विच इज लाइक इतनी क्वांटिटी, वो आपको 342 कैलोरीज दे रहा है। कम ऑन। अच्छा, अब आप खाजे के अंदर दूध भी डाल रहे हैं, दूध के आप 150 कैलोरीज दे रहे हैं, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं? अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास आ जाता है हमारे पास वो जो फेनी। अब आप कभी पैकेट में देखिएगा, एंड आई बेट यू के जो पॉपुलर जो पैकेट्स हैं 30 ग्राम्स, यानी कि 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून, वो आपको आराम से 140-138 कैलोरीज दे रहा है, जस्ट 2 टेबलस्पून। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपकी बातें सुन के कुछ हो रहा है कि इतनी कैलोरीज हम कैसे इंटेक कर सकते हैं? आइडिया नहीं होता कि वो अनगिनत खा रहे होते हैं, बिकॉज सहरी और में एक मुझे कल्चर स्टार्ट हुआ होता है, एवरीबडी वांट्स टू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे आने से हम शॉर्ट सेगमेंट में मैं प्रो टिप्स दे दूँ,
जैसे आप सहरी में रोटी खा सकते हैं, बिल्कुल। लोग एकदम ब्रेड पर आ जाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि फिलिंग इफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ऐसे ही फाइबर होना का ऐड चाहिए। होना चाहिए ताकि बिल्कुल। सैटिस्फैक्टरी लेवल अच्छा मिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब तो मैं क्रीप्स बनाने please, लगी हूँ please, ताकि मैं please. लोगों को बताती जाऊँ, Yes. ताकि आपकी बातें भी होती जाएंगी। Yes. अच्छा, थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो जायका है वो इनहेंस हो सके। मैंने Yes. आधा कप ये जो 1.5 कप के करीब मैदा लिया है, इसमें मैंने आधा टीस्पून जो है वो शक्कर डाली है और Okay. थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। ये देखिए क्वार्टर, बिल्कुल। ये ना जब शुगर और ये दोनों मिलते हैं ना, Mix एक होते हैं तो स्पार्क flavor होता है, एक enhance ज़बरदस्त होता है। सा फ्लेवर Yes. एनहांस होता है, तो मैं ज़रूर ये ऐड करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये जाएगा इसमें जाएगा दूध और अंडे। ये मैं इसको रख देती हूँ और ये अंडे हैं ये 2 डो बन अदद रहा है। जी। ओके, ये कैन 2 आई अंडे हेल्प हैं। यू? श्योर जी। मैं हेल्प कर सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको अच्छा। लगाऊंगी काम में डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। ओके। अच्छा, लेकिन आपने अभी तक जो कैलोरी काउंट बताया है, सिंस आई एम इनटू फिटनेस और मैं खुद भी फिटनेस को बहुत ज़्यादा वो फोकस पे रखती हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इतनी सहरी और इतनी कैलोरीज इफ्तारी में ले रहे हैं और फिर हम ये शिकायत करें कि जी हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। आप कभी सहरी डील्स देखते हो जिसमें जी। लोग पाए ले रहे हैं, निहारी ले रहे हैं, हाँ, और आप जो है वो बिल्कुल। पूरी वगैरह खा रहे हैं? जब आप ऐसी चीज़ें लेंगे तो फिर लोग कंप्लेन करते हैं सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, और इवन बिल्कुल। सहरी के उठने के बाद भी एक डॉक्टर अनकम्फर्ट, साहब, रमज़ान में कितना डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, गट हेल्थ Yes. कितनी मुतासर होती है, Yes, फूड बिल्कुल। पॉइजनिंग। वो गट हेल्थ इसलिए होती है बिकॉज हमारा फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी आपने नोटिस किया कि अगर आप पकौड़ों का एक बैच जब निकालते हो अपनी कढ़ाई से, तो कढ़ाई के अंदर जो पहले ऑयल लिया हुआ था और बाद में वो ऑयल कंटेंट कितना कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सो है। ये वाला चीज़ है। आई This वुड is लाइक so टू बी true. असिस्टेंट विद यू। मुझे जहाँ हेल्प चाहिए प्लीज जस्ट थैंक यू लेट मी सो नो। मच। मैं फॉर श्योर आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप कैरी ये ऑन है। करें, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है ना माशाल्लाह, उस हिसाब से आपको मैं चाह रही हूँ कि जितनी अच्छी से अच्छी तरह हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आप Yeah. समझा सकें कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज लेना कितना नुकसानदेह हो सकता है। और फिर वो आप समझाएं बर्न नहीं please. करते हो बिकॉज लोगों से एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, विच आई ऑलवेज से कि आप एक्सरसाइज करें तो आप एक रोटी खा सकते हो। लोगों को फेयर होता है, स्पेशली फीमेल्स को, कि नहीं हम ब्रेड लेंगे तो एक छोटी रोटी 6 इंच के बराबर या एक छोटा क्वार्टर प्लेट वो आपको उतना कैलोरीज दे रहा है जितना आपको एक डबल रोटी दे रहा है। जी जी। सो आप अपना ये रखें साथ में आप। अच्छा, मैं इसमें कहती हूँ कि रमज़ान में सब्जियों को ऐड करने का बहाना होना चाहिए। सो दैट मीन्स आप अपना वेजिटेबल ऑमलेट रख सकते हैं जिसमें आप टमाटर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, इस तरह की वेजिटेबल्स, मशरूम्स इफ़ यू वांट, ऑलिव्स इफ़ यू वांट, आपने वो वेजिटेबल ऑमलेट बना लिया। या आप शामी कबाब ले सकते हो बिकॉज प्रोटीन का इंटेक फाइबर के साथ आपके सहरी में होना चाहिए। तो हम बिल्कुल कोई ऐसा ही फैंसी है। डाइट की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल। सिंपल यही बोल रहे हैं कि आप जो खा रहे हो वो आपका हेल्दी वर्जन हो। ये करके फिर हम कहते हैं कि भाई ठीक है, दूध, दही, लस्सी, बिल्कुल ये ऐसे वो होना चीज़ें जो चाहिए। आपको डिहाइड्रेट नहीं और करेंगी। जितने भी किचन में एपरेटर्स हो वो भी होने चाहिए, वरना आप मेरी तरह हाथ से ऐसे ऐसे जब बीटर ना हो और विस्कस ना हो तो आप ऐसे ऐसे करते I can do that. नहीं नहीं, अच्छा, थैंक यू, प्लीज okay. आप कैरी ऑन। तो अभी मैं जैसे कहती हूँ कि टू ऑल हार्ट पेशेंट्स, अगर जी। आप लस्सी ले रहे हैं देयर इज़ नो नीड कि आप नमकीन लस्सी लें। और फॉर डायबिटिक पेशेंट्स स्वीट लस्सी यानी चीनी लेने की नीड नहीं है, तो आप स्वीटनर सेफली यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोपेगेंडा अच्छा। फैला हुआ है या मिसकंसेप्शन के स्वीटनर जो है वो आपको कैंसर करता है, लेकिन कुछ बिल्कुल। स्वीटनर्स आपके FDA अप्रूव्ड हैं, तो वो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। लाइक आई एम नॉट डायबिटिक बट इफ़ आई वांट टू कीप माई सेल्फ इन वेट आई जी, यूज जी। दी स्वीटनर्स ऑल्सो इन माई डाइट। अच्छा। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज कि आपने होल व्हीट रोटी विद मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट, साथ में कबाब एंड एक दही, दूध, लस्सी। अच्छा, ये आपका एक अच्छा है। ये डाइट कोई भी ले सकता है? एनी, हाँ, ये मैं जनरल बता रही हूँ। Okay. मैं टारगेटेड नहीं, ताकि मुझे हर सामीन जो भी मुझे सुन रहे हैं दे कैन गेट द बेनिफिट। और ये जो आप एक्स्ट्रा खाजिए और ये जो आप लवाजमात ले रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज फास्टिंग आपका स्पिरिचुअल तो है ही, लेकिन आप इस स्पिरिचुअल से फ़ायदा उठाएं और आप वेट लॉस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा बिल्कुल। आजकल फास्टिंग डाइट्स इतनी कॉमन है हमारे पास, लोग लिटरली आम रूटीन डेज में भी फास्टिंग कर रहे हैं। तो वाई बिल्कुल। क्या आप फास्टिंग को जो इतना- ऑलरेडी रमज़ान में है Exactly, जो- उसका फ़ायदा उठाओ और सही ये तरीके इतना से। अच्छा रमज़ान जो होता है वो इतना ज़बरदस्त आपका समझें कि एक आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? अवेयरनेस क्यों नहीं देखो, पता सबको है, लेकिन पता नहीं, मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं। लोग ये बोलते हैं कि भाई मरना तो अपने टाइम पर है ना, तो क्यों ना खा के मरे, या क्यों अपना दिल मार के ये कौन आप सी मरें? लॉजिक है कि मरना तो है? देयर आर पीपल हु से लाइक दैट। अच्छा, अब जैसे आप अफ्तार कर रहे हो तो आप अफ्तार में ड्रिंक्स
यानी वाई देयर इज़ यू नीड टू टेक प्रॉपर वो जो पाउडर वाला ड्रिंक होता है जो आपको डब्बे में मिलता है, इस तरह के मशरूबात को लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो हेल्दी ड्रिंक में आप मिंट लेमनेड जो घर का बना हुआ है, बग़ैर चीनी के, आप शुगर फ्री वो जो लाल वाला ड्रिंक होता है वो आप डालकर उसमें पुदीना डाल दें, आप उसमें थोड़ा सा तुखमा लंगा डाल दें, आप उसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स डाल दें, और आप इस तरीके से आराम से अपना जो वो है ड्रिंक वो आप ले सकते हो, रादर देन कि आप जो है वो ग्रीन वाला शरबत ले लें और आप चीनी वाले शरबत ले लें। प्लीज़ अवॉइड करें, बिकॉज मर्दों में जो पेट का मोटापा है वो बहुत कॉमन है, और सबसे ज़्यादा ये जो शुगर का इंटेक बढ़ेगा वो मर्दों में पेट के मोटापे को प्रमोट कर रहा होता है। ओके, आप ये देखें कि मैंने साथ साथ आपकी बातें मैं सुनती जा रही हूँ, मैं क्रीम बनाती जा रही हूँ। अच्छा, ये आप उससे घबराइएगा नहीं कि इसकी शेप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि मेरे पास विस्कस नहीं था तो वो ठीक तरीके से मैं ब्लेंड नहीं कर सकी हूँ। बस आपको ये ऑमलेट के जैसे ही होगा और राउंड एंड राउंड आपने बनाने, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। आप इसके अंदर सिर्फ अगर शुगर ऐड कर दें ज़्यादा तादाद में, थोड़ी सी सूजी, तो ये पैनकेक बन जाता है। अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप चॉकलेट अगर ऐड करेंगे तो ये चॉकलेट रोल बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर जैम ऐड करें तो फिर आप उसको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इसमें इसके साथ आप काफ़ी आराम से प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त डॉक्टर साहबा जो भी रेसिपीज़ यहाँ बता रही हूँ ना, मैं उसी लिहाज से बता रही हूँ कि सिर्फ रमज़ान, मुझे तो लगता है कि ये वाली रमज़ान रेसिपी जो है वो बच्चों के लिए अच्छी होगी, बच्चों के स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। ऐसी रेसिपीज़ बच्चों को बल्कि स्मार्ट रेसिपीज़ चाहिए होती हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पता है आपको मैं एक चीज़ बता दूंगी कि चीज़ों की कमी के होते हुए इट्स अ आर्ट और स्किल कि आपने कैसे आउटपुट देना है, which she is trying to manage. So जी, yeah, trying my level what I best think. कि Yes. इतनी सी देर में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझा सकूं, बता सकूं, सिखा सकें, वो आप कर सिखा लें। सकूं, वो मैं कर सकती हूँ। और ये क्रीप्स जो है ना, ये ऐसे ही बनते हैं। अब देखें, अब ये सही बनना शुरू हो गया। तो इनके शेप के ऊपर जाने की बिल्कुल वो ना कीजिएगा कि ये ऐसे शेप में है, वैसे शेप में, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर आपके पास कोई राउंड वो है फ्राइंग पैन है, तो जैसे ये काफ़ी बड़ा था तो मैं इसमें बना नहीं सकी। छोटे वाले फ्राइंग पैन का अगर आपके पास साइज़ है, आप इसको बआसानी बना सकते हैं। मैं इस तरह के क्रेप्स बताऊँ मैं किस तरह कर रही होती हूँ, एंड यू ट्राई दैट। ये मैदा 1 कप था ना, अब मैदा रिफाइंड है, हमें तो रीज़न चाहिए ना कि हम फाइबर को अपनी डाइट में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक लिड दे दीजिएगा प्लीज़ इसको कवर करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कोई लिड नहीं है। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। तो आप पैनकेक में होल व्हीट फ्लावर, जौ का आटा, सीड्स, अलसी के सीड्स का पाउडर, चिया सीड्स, आप उसका ये बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा सीरियसली। और ऐसे लगता है कि नहीं बन सकता तो आप हेल्दी वेरिएशंस करें। तो किस तरीके से आप बैलेंस्ड लेकर चल सकते हैं, मतलब चीज़ों को जो पका रहे हैं उसको आपने अपना हेल्दी बनाना है। ढक्कन दे दीजिएगा इसको कवर करने के लिए। मुझे दे दे, मैं ताकि डाल दूँ इस तरह। जी, अब देखें कितना अच्छे से ये हो गया। पकौड़ों का पता है बहुत कल्चर है, कॉमन पकौड़े जरूर होने चाहिए। हार्मफुल होंगे। मैं ये कहती हूँ पकौड़ों में आप डालें बंद गोभी, आप मटर डालें, पालक डालें, और आप फिर इन पकौड़ों में थोड़ा बहुत आलू डाल दें और वेजीज लोडेड आप पकौड़े बनाएं। बिलीव यू मी, इतने अच्छे बनते हैं। और अगेन सब्जियां और फल। बिल्कुल, आप मुझे रेसिपी बता के जाइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ज़रूर। हाँ, मतलब मैंने, और सीरियसली पालक और बंद गोभी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। मटर आप बहुत सारे डालें, इट्स अ गुड प्रोटीन, और वो सब कुछ बाइंड होकर आप डाल सकते हो। या हर वक्त बेसन के आप जरा प्लीज मेरे लिए ये लेट ले देंगे। श्योर, प्लीज, आई वुड लव टू। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। भाई हो जाता है लाइव शो में कभी कभी, कोई ऐसी बात नहीं है, घरों में भी हो जाता है, घरों में भी हो जाता है। ये देखिए, ये है, ये हम थोड़ा सा इसमें हमने डाला है ऑयल। अब ये ज़रा सा जो स्मोक है ना, जुल्म की इंतहा के बारबेक्यू जैसा फ्लेवर हमें रोज़े से बिल्कुल पहले मिल रहा है। नहीं, आपको रोज़े के बाद मिलेगा ना। हमारे पास आज हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है भाई, आप इफ्तार करके जाइएगा। जी, हमारे यहाँ सारी हम सारी कलीग, हम जितने यहाँ पे लोग काम करती हैं, सारी फीमेल्स के लिए जो है यहाँ पर इफ्तार है। और हमने मर्दों से कहा खाना है तो दुपट्टा पहन के आ सकते हैं वो। अरे नहीं, मगर कभी तो आई थिंक ख़वातीन के डे को भी सेलिब्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बोलती हूँ कि मुझे सुनने वाली हर खातून के लिए इस वक्त ये मैसेज है, यू आर वर्थ इट। अपनी वैल्यू कभी कम नहीं करनी। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप अपने घर का बैकबोन हैं। आपकी कोख से ही एक पूरी इंसानियत की शुरुआत है। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप एक अच्छी जनरेशन को पैदा कर सकती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो आप एक अच्छी
हेल्दी जिसे कहना चाहिए बच्चों को आप रेस कर सकती हैं। आप पूरा घर चला रही हैं, आप मल्टीटास्कर हैं। तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर आपके घर वालों का कैसे अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। तो जबरदस्त मैसेज। और एक और चीज़ है कि आप ये ख्याल रखना है कि जैसे जैसे 10 साल यानी एवरी डेकेड, यानी हर खातून के 10 साल के बाद या इवन मेल्स में भी अप्लाई होता है, आपका मसल मास गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मसल मास वो लॉस करते हो। मैं जरा बता दूं कि अपेरेंटली लोगों को इसका कलर देख के लग रहा होगा कि ये अभी कुक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीटली कुक्ड, ये ऐसे ही होता है, इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। ये इसको इसी तरीके से पकाया जाता है और ये इसको ज़्यादा अगर हम पका देंगे तो ये कड़क हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक तो फिलिंग अच्छी, इस फिलिंग में सब चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं। सलाद पत्ता आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह चाहें ऐड कर सकते हैं, वो यही बात है जितना आप ऐड ऑन करना चाहें। बच्चों के लिए तो आप इसमें पता है अगर आप इसे देसी घी में थोड़ा सा बनाए ना, घर का बना हुआ, बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसको हरा धनिया से कर देती हूँ गार्निश, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था कि थोड़ा बहुत मैं इसको गार्निश कर सकूं। मैंने वही कहा अगर सैलड लीव्स हैं तो आप सैलड लीव्स भी इसमें लगा सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कुछ अवेलेबल नहीं था। आपको पता है रोज़ों की हालत में ज़रा निकलना, हर घर में वो होता है ना, भाइयों को हम भेजते हैं दही लाने के लिए, सैलड लीव्स लेने के लिए, और वो कितना चिढ़ते हैं कसम से, कभी भाई लोग काम नहीं करते, ये बात बिल्कुल। तो जनाब आज के जो हैं वो चिकन टिक्का क्रीप्स हमने रेडी कर लिए हैं। मैं अगेन आपसे बात कर रही हूँ कि जितना आप इसको में फिलिंग डालना चाहें, चॉकलेट जाम की, कुछ लोग आइसक्रीम के साथ भी बनाते हैं, ऊपर से जो है वो कैस्टर शुगर डाल देते हैं, वो भी बन जाता है। इसमें आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने एक कम सेका है, एक ज़्यादा सेका है, आपको दोनों चीज़ों मैंने सामने दिखा दी। ये दोनों ईडेबल हैं, आप आराम से इसको खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ये यकीन कीजिए इफ्तार में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसको कम्प्लीटली भी रोल किया जा सकता है, रैप करके इसको आराम से खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सिद्रा साहिबा, डॉक्टर साहिबा, आपके तशरीफ़ लाने का, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं उनको पता चल गया होगा कि इफ्तार में भाई ये जो पेट लगा हुआ है इसको अपना समझ के खाना है। इफ्तार हो या सहरी, आपको बहुत देखभाल करके खाना है, क्योंकि रमज़ान में आप आसानी वज़न कम भी कर सकते हैं और वज़न बढ़ भी सकता है। ऑयल पे हल्का हाथ रखना है, कुकिंग मेथड्स को अच्छा करना है। बेकिंग, ये जो घर में ओवन्स हैं इनको इस्तेमाल करें, ओवन, ग्रिल्ड, इस तरह की कुकिंग मेथड्स, हेल्दी कुकिंग मेथड यूज करें। डीप फ्राइंग के ऊपर कम हल्का हाथ। आजकल तो एयर फ्रायर्स हैं, ओवन है। डॉक्टर साहिबा अब वक्त हो गया हमारा ख़त्म। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपका आना। सो भाई आपको मैं दोबारा से याद दहानी करवा दूं कि मरहबा की तरफ से बाइक और LEDs रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके घर में आएँ तो जल्दी से हमें अपनी कुकिंग की वीडियोस बना के हमारे फेसबुक बोल के पेज पर शेयर कर दीजिए। मुझे दीजिए अभी इजाज़त इस सेगमेंट से, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। जस्ट टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। खातिन हज़रात, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो इंसानी खिदमत के मिशन पे आज से ही नहीं कई साल से गामजन है और उनकी पूरी फाउंडेशन इस मिशन पे गामजन है। यकीनन आप पहचान गए होंगे, हम बात करें अल खिदमत फाउंडेशन की, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रमज़ान में हर कोई खिदमत के जज्बे से सरशार होता है, मुस्तहिक अफराद और मुख्तलिफ NGOs की मदद तो कर रहा होता है, मगर सवाल यह है कि इतनी NGOs में हम किस तरह इंतखाब करें कि कौन क्या काम कर रहा है। खिदमत तो सभी कर रहे हैं और इन कामों के लिए जो है वो तशहीर भी होती है, लेकिन आज हम आपकी तवज्जो दिलाने वाले हैं माशरे के एक ऐसे फैक्शन की तरफ कि जहाँ ध्यान कम जाता है। यानी कि मुराद है मेरी यतीम बच्चों के किफ़ालत का प्रोग्राम, एक ऐसी खिदमत जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है और जन्नत के हसूल का आसान ज़रिया भी है। अल खिदमत फाउंडेशन तकरीबन मुल्क भर से 32,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है और अल खिदमत आगोश होम्स के क़याम के साथ साथ घरों पर यतीम बच्चों की कफ़ालत का एहतमाम भी कर रही है। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुल्क भर में 22 आगोश होम्स काम कर रहे हैं, जबकि 9 ज़ेरे तामीर हैं। तो आए इस नेकी के मिशन में आप भी अल खिदमत के साथ हो जाएं, क्योंकि अल खिदमत फाउंडेशन का अज़म है कि कोई भी यतीम बेसहारा न रहे। आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और आप लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, मुझे मालूम है कि थकान बिल्कुल होगी, लेकिन इसके बावजूद आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत शाकिर हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन बहुत सारे काम कर रहा है। शहर कराची में
की सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंसेस से लेके मुख्तलिफ कामों तक। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं आगोश होम्स के हवाले से, कितने अरसे से ये काम चल रहा है और किस तरीके से आगे इसको लेके चल रहे हैं, इस पर रोशनी डालिए। जी, आपका इशारा है यतामा की तरफ। जी हाँ। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यतीम की अहमियत को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि कुरान करीम में कुछ 23 जगह पर यतामा के बारे में बात की गई है, उनकी कफ़ालत के हवाले से कहा गया है। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ुद यतीम थे जी, और वो यतीम के जो एहसासात हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको समझते थे। इसलिए वो उनकी बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें यतामा की कफ़ालत की बात की गई। और ख़ास तौर पे एक हदीस तो ये कि जो किसी एक यतीम की भी कफ़ालत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। इसी को हमने स्लोगन बनाया कि कफ़ालत यतीम से बहिश्त का हसूल भी और रफ़ाकत रसूल भी। खूबसूरत। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस माशरे में यतीम बेसहारा हों, यतीम होना तो अल्लाह की तरफ से है ना, लेकिन वो बेसहारा भी हों और वो अपनी मुश्किल में हों, स्कूल भी ना जाते हों वो बच्चे, तो माशरा जो तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे अमन आए, सुकून आए और वो खुशहाली की तरफ जाए। तो ये माशरे को एक खुशहाल बनाने के लिए, उसको पुरअमन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम यतामा की कफ़ालत करें। तो ये 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह पहला आगोश बनाया गया अटक के मकाम पे, और उसमें जो बुनियाद रखी गई उस वक्त वो 2005 का ज़लज़ला आपको याद होगा। जी हाँ। जी जी तो वहाँ से बहुत सारे हज़ारों बच्चे थे जो कि यतीम हो गए थे और उनकी कोई कफ़ालत करने वाला नहीं था। तो ये पहला अदारा अटक में हमने बनाया, 200 बच्चे वहाँ के जो यतीम थे उनको वहाँ रखा, और वहाँ ये हमने एक बेंचमार्क बनाया कि इसमें जो बच्चे आके रहेंगे उनका जो स्टैंडर्ड है रहने का, खाने का, पढ़ने का मायार जो है वो हमारे बच्चों से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद आई, और आप देखते हैं कि भाई एक फिर आगोश ने फिर दूसरा तीसरा करते हुए आपने 22 की जिक्र किया है, 23 हो चुके हैं इस वक्त, और 10 जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन 2012 में हमने ये सोचा कि ये काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि मुल्क में तो कोई 4 मिलियन से ज़ायद जो है यतीम बच्चे हैं, और उनमें से आधे कम अज़ कम ऐसे हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है। तो ये कितने का आगोश बना लेंगे, कितने घर आबाद कर लेंगे। तो हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया 2012 में, उसको फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम का। अच्छा। कि कोई वालिद फोत हो चुका है लेकिन वालदा हयात है, या उसका कोई छत मौजूद है, कोई किसी अपने रिश्तेदार के पास रह रहा है लेकिन स्कूल नहीं जाता, ये शर्त है, इसलिए कि वो उनके पास वो वसाइल नहीं है जी। तो उसको हम रजिस्टर्ड करेंगे। और दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को जो मुखैर हैं उनसे बात करेंगे कि इन यतामा की कफ़ालत आपके ज़िम्मे है, आपके माशरे के अंदर जो यतीम रहते हैं। तो एक निज़ाम पूरा बनाया कि इधर एक डोनर को तलाश किया, उधर एक बच्चे को तलाश किया, और हम एक वसीला बने। उस वक्त हमने इरादा किया कि हम 5000 बच्चों को इस प्रोग्राम में लाएंगे, लेकिन ये प्रोग्राम चूँकि ख़ुद जो करने वाले लोग थे सबसे पहले उन्होंने अपना हिस्सा डाला कि मेरे इतने बच्चे हैं तो मैं इतने बच्चों की कफ़ालत करूँगा। जितने लोग बैठे थे उन सब ने, जब ये काम किया गया तो अल्लाह को ये भी पसंद आया। तो अब 5000 बच्चे नहीं, 30,000 से ज़ायद ऐसे बच्चे जो अपनी माओं के पास रहते हैं लेकिन उनका पूरी सपोर्ट का निज़ाम है, उनको स्कूल में दाखिल कराते हैं, उनकी फ़ीस अदा करते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, घर में उनको सहूलत मुहैया करते हैं खा पी सके, और उनके कुछ प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें उनकी अखलाकी तरबियत भी की जा सके और उनको शऊर दिया जाए कि आप जो हैं एक फ़ाल शख्स बनना है आपने और माशरे की तरक्की में हिस्सा लेना है। तो इस तरह से ये कोई 32-33 हज़ार लोग बन जाते हैं जो यतीम हैं। लेकिन फैसल साहब इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप भी हैं, लेकिन वो सुबह जो है स्कूल जाने के बजाय कूड़ा करकट में जाके अपना रिस्क तलाश करते हैं। आपने और मैंने सड़कों में देख रखा है। जी हाँ। ये देख के बहुत तरस आता है कि हमारे बच्चे तो सुबह उठें, नहाएं धोएं, नाश्ता करें और अच्छे कपड़े पहने, और उनको हम गाड़ी में या मोटरसाइकिल में स्कूल छोड़ के आएँ, अल्लाह हाफिज़ करें, और ये बच्चे जो हैं बग़ैर नाश्ता किए, बग़ैर जूते पहने पाँव में और बग़ैर हाथ मुँह धोए उस कूड़े करकट से वो रिस्क तलाश कर रहे हों। तो इनके लिए हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बनाया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स बनाए। पेशावर से शुरू किया, 50-60 बच्चों को इकट्ठा किया, उनको वहाँ लाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े देते हैं, पढ़ाते हैं, और उनके वालिदैन को फिर आमादा करते हैं कि कुछ हम आपको सपोर्ट करेंगे, इनको स्कूल दाखिल कराएं। तो इस तरह के अब 86 सेंटर्स पूरे मुल्क में बन चुके हैं। तो हज़ारों बच्चे ऐसे भी हैं। तो 35,000 से ज़ायद ये मोस्ट वल्नरेबल बच्चे हैं और 20,000 बेवाएँ हैं
जो इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं, जिसको हम आर्फन या फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। फैसल साहब, इस पर 2.5 अरब रुपए सालाना खर्च किया जाता है, लेकिन मायार मैंने आपको बताया, कभी आप मरी जा रहे हो तो आपके रास्ते में आगोश कॉलेज मरी आएगा, जो 50 एकड़ 50 कनाल पे बना हुआ है, और आप उसमें देखें कि 4 स्टार नहीं 5 स्टार सहूलतें वहाँ मुहैया की गई हैं। इसलिए कि ये इनको बेसहारा समझ के और बस ये यतीम बच्चे हैं, कोई खाने को मिल जाए और कुछ दे दिया जाए, ये बात नहीं बनेगी। मुआशरा तब बनेगा कि हम इनको उठाएं, बाइज्जत बनाएं, हौसला दें, इनको कंपटीशन में लाएं। फैसल साहब, इस वक्त उस कॉलेज से और हमारे दीगर हमारे जो आगोश कॉलेजेस हैं, उनमें से बच्चे इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, और कई सारे बच्चे इस वक्त टर्की में PhD प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं, मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए हैं। मैं खुद एक मेडिकल कॉलेज का डीन हूँ पेशावर में। हमारे कॉलेज में 2 बच्चे जो हैं हमारे आगोश के, अटक आगोश के, वहाँ उन्होंने यानी कि कहते हैं मेरिट पे दाखिला लिया, और 100% फ्री हमने उनको पढ़ाया, और वो डॉक्टर भी एक बन गया है, अब तो स्पेशलाइज कर रहा है, और कुछ और इस तरह चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि एक माशरे की एक खूबसूरत माशरे की खूबसूरती है, अगर हम इसको समझें तो। पूरी कौम को हम बताना चाहते हैं कि ये मेरी और आप सब का फ़र्ज़ है कि इन बच्चों की कफ़ालत की जाए, और आपके लिए हमने एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं। जो देना चाहते हैं, जो कफ़ालत करना चाहते हैं, वो भी आगे बढ़ें, और हमने लिस्टें बना रखी हैं, तलाश कर रखे हैं वो बच्चे जिनको ज़रूरत है इस प्रोग्राम की तरफ। ऐसा अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बेवाएँ हैं, बहुत यतीम बच्चे हैं जिनको आप खुद ही से सिलेक्ट करते हैं। ऐसे अभी और भी बहुत सारी बेचारी वो जिनके सर पे कोई आसरा नहीं है, वो मौजूद होंगी, किसी का बाप नहीं है, किसी का शौहर नहीं है, वो किस तरह से आप तक पहुँचे अगर उनको आपके सहारे की, आपकी मदद की ज़रूरत है? और वो सारे बच्चे तो चलें आप खुद ही कर लेते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पे ख़वातीन की मैं बात करूँगी कि वो किस तरह से आप तक पहुँचें, कैसे रब्ता करें, किस तरह से आप उनकी मदद बड़ा आसान है जी। हमारे नंबर हर जगह मौजूद, आपके पास भी आए होंगे। हमारा एक मरकज़ी ऑफिस है लाहौर में, उसके बाद 10 रीजनल ऑफिस हैं, और 150 सिटीज़ के अंदर ऑफिस हैं। हर ऑफिस में जो एक पूरी हायरार्की है, ऑफिस बियरर्स हैं, वो सारे वॉलंटियर्स हैं। ये 1900 बनते हैं मुझ समेत, जो एक पैसा भी नहीं लेते इस ऑर्गेनाइजेशन से, अपना अलग से या कारोबार है या कि जॉब करते हैं। तो इनके हर एक जगह पे एक खातून भी है जो नायब सदर कहलाती है हमारी। अच्छा। उस खातून से वो खातून रब्ता करेंगी, और उनका इंटरव्यू करने के बाद अगर वो समझेंगी कि इनकी कफ़ालत करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तो वहाँ उसी शहर के अंदर उसकी मदद का प्रोग्राम बनाया जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आप माशाल्लाह से एक मौल्लिम भी हैं, उस्ताद भी हैं, फिर दर्द दिल भी रखते हैं, और माशाल्लाह से एक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा जाने से पहले हमारे माशरे के उन लोगों को जो यकीनन साहब इस्तिताअत भी हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन आजकल हमारे जहनों में ये चीज़ आ गई है कि हम क्यों, और भी लोग हैं हुकूमत वक्त करें ये काम, बाकी लोग ये काम करें, हम क्यों? तो मैं चाहूँगा कि उनसे स्पेशली दरख्वास्त कर जाएं कि वक्त किसी का एक सा नहीं रहता। खुदा ना खास्ता इससे पहले कि किसी पे ये बुरा वक्त आए, खुदा की नुसरत और खुदा की रहमत हासिल करने के लिए, खुदा का क़ुर्ब हासिल करने के लिए क्यों ना ऐसा काम कर जाएं कि बजाय इसके कि हम इदारों पे, हुकूमत वक्त पे ज़िम्मेदारी डालें, अपना हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। जी देखिए ना, अब टीवी पे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हों, हमारी सारी आवाम बैठती है, मायूसियाँ हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, लोगों को चीज़ें नहीं पहुँच रही, तो वो जो शिकवा हम करते रहते हैं, तो शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और ये एक्चुअली हम पर फ़र्ज़ है, हम समझते नहीं हैं इस चीज़ को, हम समझते हैं कि ये रज़ाकाराना काम कर रहे हैं। मैंने अभी कहा जी हम रज़ाकार हैं, रज़ाकार नहीं है, ये हम ड्यूटी बाउंड हैं। अल्लाह की तरफ से, कुरान की तरफ से, अपने प्यारे नबी की तरफ से हमें कहा गया है, वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये जो मखलूक है ये यालुल्लाह है, ये अल्लाह का कुंबा है। बेशक। और आपने इस कुंबे की का ख्याल रखना है। मेरे पास अगर कोई सामान आया, कोई पैसे आए हैं, तो ये मुझे गलतफहमी होती है कि ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आए हैं। हक है ये, उस पर यतीमों का, बेवाओं का, बेसहारों का उनका हक है। कुरान मजीद में साफ कहा गया है कि भाई ये जो है इस पर आपका हक है, लोगों का हक है। अगर वो हम हक तक उन तक नहीं पहुँचाएँगे तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ये हमसे लेके किसी और को दे कि जो हक पहुँचाने वाला हो। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये जो, वैसे मुझे कोई मायूसी नहीं अपने, सच्ची बात है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ जी। पिछले साल हमने कोई 24 अरब रुपए का काम किया। किसने दिया वो? जी हाँ बिल्कुल।
इन्हीं अवाम ने दिया है। बिल्कुल। और यही अच्छा, ये आपको फ़लस्तीन का पता है 15 अरब रुपए का इस साल हम काम करने जा रहे हैं, अरबों रुपए का काम कर ये बात पाकिस्तानियों की है कि वो इतना जो है वो खुल के खिदमत करते हैं और इस जज्बे से सरशार हैं, और उसी जज्बे की एक अवली तस्वीर आप और अलखिदमत फाउंडेशन। ऐसा आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शाकिर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और वो तमाम तर लोग जो देख रहे हैं वो यकीनन ये देख के ज़रूर सरशार हुए होंगे कि किस तरीके से आप में और हम में ही मौजूद वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के हम अपने ही लोगों के काम आ रहे हैं। यकीनन जो यतामा है हमारे माशरे का वो हिस्सा है कि जो किसी से भी कमतर नहीं है, किसी से भी निचले दर्जे पे नहीं है। उनको अगर सिर्फ ये कह के और हकारत की नज़र से सिर्फ इसलिए आगे पीछे कर दिया जाए कि ये यतामा है, तो ये यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है। तो डॉक्टर साहब का साथ दीजिए, अलखिदमत फाउंडेशन का साथ दीजिए, और ऐसे लोगों का साथ दीजिए तो इनको माशरे का कारामद फ़र्द बनाने के लिए रात दिन कोशा है। बिल्कुल। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।